अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, आज जो है लीवर की बीमारी से लोग बहुत परेशान हैं, खासकर छोटे बच्चे। इसके वजूहात क्या है जो लीवर खराब हो रहा, और तरीका क्या कैसा है जो लीवर को हम कुदरतन इंशाल्लाह क्योर कर सकते। इंशाल्लाह ये चीज मैं डिटेल में बताने से पहले इंशाल्लाह एक बार बात कर लेंगे। दो पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट जो है तकरीबन 13 साल की बच्ची है जिनका लिवर खराब हो गया। बिलोबेरिन जो है कितने पॉइंट है? इरखान 8 चिल्लर है। और एक छोटी बच्ची तकरीबन 1 साल 6 महीने की बच्ची, जो बच्ची का लिवर खराब हो गया एंड बिलोबेरिन मोर देन अराउंड 11 पॉइंट है। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है माँ? हैदराबाद से। हाँ, क्या हुआ रहा इशू बोलो, फिर मैं डिटेल में बोलता हूँ आपको क्या करना। अभी उनको 1 महीने से थोड़ा तबीयत खराब हुआ था डॉक्टर साहब। 1 महीना 1.5 महीना हुआ, हल्का फुल्का बुखार आ रहा था। आरएमपी के पास बता रहे थे कम हो रहा था जी। फिर उसके बाद में क्या करे बोलो तो 10-12 दिन पहले ऐसे चेक दवाखाने में बताए जी। तो वहाँ पे टेस्ट कराए तो उन्होंने बोले कि 5.6 बताए जब जी ये इरफान का। तो उसके बाद में क्या करा, जड़ी बूटी की दवाई के लिए गए थे। उन्होंने बोले कि इनका बीपी कम है, इंजेक्शन नहीं देते बोल के बोले जी। उन्होंने इंजेक्शन नहीं दिए जी। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद फिर एक दवाखाने में एडमिट करे तो उन्होंने बोले बिदर में यहाँ नहीं होता, कोई बड़े दवाखाने को ले जाओ बोले। फिर मैं क्या करा, मल्लारेड्डी लेके गया उनको जी। हैदराबाद में गंडी में समा में है मल्लारेड्डी, वहाँ लेके गया। कल सुबह में ले जाके 1 बजे तकरीबन एडमिट करा जी। रात में 11 बजे क्या बोले उन्होंने इनका रिवर ट्रांसफर करना पड़ता, फिर यहाँ पे नहीं निम्स में तो उस्मानिया उधर जाओ तो हम बोले उधर तो हम नहीं जाते, ऑलरेडी निगमपल्ली में रहते मुझे मालूम है वहाँ का। मैं बोला उधर नहीं जाता मैं बोल के फिर मैं क्या करा, वहाँ से सुबह में इधर लेके आ गया आपके पास। जी जी जी। क्योंकि कभी भी मैं आते हो तो आप पहचानते होंगे मुझे। जी जी। तकरीबन 4-5 साल से मैं आता हूँ आपके पास। जी। आप पहले सडन में थे ना उधर, हाँ। उस टाइम से आते रहते मैं। अच्छा। तो मैं कई पेशेंटों को भेजा आपके पास, रिकवर भी हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के होंगे कोई ऐसे केसेस। तो मैं सोचा फिर यहीं जाना बेहतर है बोल के बच्चे को लेके आ गया। चलो माशाल्लाह। अभी मैं जो भी बोलता हूँ अमल करो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है माँ? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। ओके। तो क्या प्रॉब्लम है माँ? ये जब ये पैदा हुई ना उसके दूसरे दिन ही इसको है ना बताया कि पिली है, तो एडमिट किए, ब्लू लाइट में रखे। पॉइंट कम हो गया था तब के 8 कुछ था। तो नॉर्मल थी, कुछ भी येलोनेस नहीं था। फिर सेकंड मंथ में बहुत ज्यादा येलोनेस निकलने लगा। फिर इसकी जो स्टूल का कलर है वो व्हाइट डिश होने लगा, तो हमने दिखाया तो टेस्ट कराया तो फिर है ना बिलीव है ना आया कि शायद 9 है कि 11 था। तो बोले कि एक सिरप दिए, बोले इसको पिलाओ, नॉर्मल है, बताया नहीं कि डायरेक्ट वाले। तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाए लेकिन लेट हो गया थोड़ा, तो वो बोले कि ये डायरेक्ट वाला पिया हो गया, टेस्ट करा लो बायोप्सी का। तो बायोप्सी कराए तो पता चला कि लीवर है ना 60% से ज्यादा खराब हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट करना ही कितने % डैमेज है बोले? 60% डैमेज है। तो बोले कि अभी कराना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। तो अभी पता चला कि आप जी मतलब आपसे हो सकता है, तो फिर हम लोग आपके पास है। जी। ठीक है, अभी जो बोलता हूँ जरा गौर से सुनो। दोनों का इलाज भी बता के देता हूँ इंशाल्लाह। देखो, कम उम्र में लीवर खराब होना ये एक जिस्मानी के साथ साथ एक रूहानी मर्ज भी है। जब तक आप रूहानी के तरफ, रूहानियत के ऊपर गौर नहीं करेंगे, ये इलाज होना मुश्किल है। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो सबसे पहले ये बच्ची के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद इनका नाम क्या है? उमेरा। अम्मा उमेरा। उसके बाद अलाइजा के बारे में इंशाल्लाह। पहले अम्मा उमेरा के बारे में बात करेंगे। देखो, ये भूमि आमला घरों के आसपास बेहिसाब मिलता है पौधा। इसे छोटे छोटे जो है आमले रहते हैं। अगर लिवर 100% भी खराब हो गया तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इससे शिफा हो जाता, ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं रहती। ये घरों के आसपास बेहिसाब मिलते पौधे आपको।
इसके नीचे छोटे छोटे जो है लुंडे आकर रहते थे। ये आपके घरों के आसपास बेहिसाब मिलते। ये पत्ते क्या करो आप, एक मुट्ठी ले लो, मुट्ठी लेके औंटा के एक जग से आधा जग कर लो, फिर सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पीना, थोड़ा थोड़ा जो है बच्ची को पिलाना। पहले उम्मे अमेरा के बारे में बात करेंगे। और कोल्ड डाइट ही देना, ठंडी के चीजा, कुछ भी गर्म चीजा, गोश्त नहीं देना, तेल नहीं देना। ये टाइम पर लिवर कौन सी भी चीज हाजिमा करने की सलाहियत नहीं रखता। लिवर जिस्म में एक लीडर के जैसा रोल करता, जो 500 किस्म के फंक्शंस को अंजाम देता बॉडी में। जब लिवर ही डैमेज रहेगा तो पूरे बॉडी के फंक्शंस कम हो जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सबसे पहला फंक्शन क्या है उनका? हाजिमा, डाइजेस्ट। तो डाइजेशन के लिए सबसे पहले एक भूमि आंवला, दूसरा बेहतरीन चीज जो है पुनर्नवा की भाजी, टिकरी की भाजी बोलती। ये भाजी पका के तल के, तलो बोले तो तेल में नहीं, अगर तेल थोड़ा जैतून का 3 खतरे 4 खतरे लाइट से थोड़ा डाल सकते, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं। ऐसा जो है आप इसे पका के खिला सकते। ये पुनर्नवा टिकरी की भाजी, ये उनकी गिजा है। एक शिफा की बोतल, ये उनकी गिजा है। बाहर की चीजें क्या भी नहीं देना। तीसरा घोकरू का कांटा, घोकरू का कांटा। घोकरू का कांटा भी जो है एक मुट्ठी घोकरू का कांटा एक गिलास पानी में डाल के औंटा के छान लेके वो पानी पिलाओ। ये पूरे लीवर को ताकत देने की चीजें हैं, ये पूरी गिजा है। अब दवा की जो है नौबत नहीं आएंगी इंशाल्लाह। दवा से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गिजा को सही करना। समझ में आ रहा? तो घोकरू का कांटा, पुनर्नवा, भूमि आंवला, और चाहे तो पीपल का पत्ता सुबही, 1-2 पत्ते या 1 पत्ते, इसकी भी चटनी बना के आप जो है खिला सकते पका ले को। उसके बाद जो है शिफा की बोतल आप चाहे तो ऑनलाइन से मंगा ले सकते या आके मिलके ले सकते, नो प्रॉब्लम, जरूरत नहीं रखो। शिफा की बोतल थोड़ा 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 पिलाना। ये पूरे चीजें जाके इंशाल्लाह बच्ची के लिवर को जो है मजबूत करेंगे, ताकत देंगे इंशाल्लाह, बिलुबरिन कम होगा। इसके साथ साथ रूहानी इलाज क्या है? 1 घंटा सूरह बकरा फोन पे लगा के सुनना। जैसा जैसा सुनेंगे वैसा वैसा आपकी बॉडी एक्शन पे आएंगी और बुरी रूहानियत कम हुई इंशाल्लाह। 1 घंटा सूरह बकरा। दूसरा बेर के पत्तों का इस्तेमाल। बच्ची कितने दिन में नहला रहे? अभी कितने दिन नहला रहे? कितने दिन में एक बार? अभी 4-5 दिन से तो नहीं होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। गरम गरम पानी जब अपनी लेंगे ना, तो 1 मुट्ठी यानी तो 7 बेर के पत्ते ले लो, 7 बेर के पत्ते ले लो। 7 बेर के पत्ते 1 जग पानी में डाल के अच्छा पका लेना। पका लेने के बाद वो पानी नहा को होने के बाद सर के ऊपर डालना। उसके बाद गरम होकर ठंडा होना पानी, गरम गरम डालने के बाद, गरम करके ठंडा कर लेने के बाद सिर के ऊपर से डालना। उसके बाद सीधे तरफ, उसके बाद दाएं तरफ एक बकेट के अंदर जो है बच्ची को बिठा के नहला लेने के बाद में लास्ट में पानी डालना। ये पानी जो जाके पूरा बकेट में ठहरता, वो पानी कोई पौधे को डालना। दूसरा अमल, पहला सूरह बकरा, दूसरा बेर के पत्तों का, और तीसरा जो है कलौंजी और जैतून का तेल बम्बई के ऊपर डाल को मसाज करना। कलौंजी और जैतून का तेल, 50 ग्राम कलौंजी का तेल, 50 ग्राम जैतून का तेल बम्बई के ऊपर डाल के मसाज करना। सर को मसाज करना, हाथ को मसाज करना, एक्सटर्नल मसाज करना। ये क्या करता? आपके खून के फ्लो को सही करता इंशाल्लाह। जैतून और कलौंजी में शिफा है, ये पिलाने के लिए नहीं, ये एक्सटर्नल। इतना कर लो इंशाल्लाह, 1 महीने में बेहतरीन बच्चे शिफा होंगे इंशाल्लाह। जब तक कंटिन्यू लिवर सही नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू करो। ये हुआ। जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती, ये अमल माँ बाप का रहता। अब ये मसला लिवर खराब चुपका तो नहीं हुआ, कुछ तो भी एक रूहानियत, चाहे बुरी बदनजर हो या बुरे अमाल हो। आजकल कैसा है कंडीशन बोले तो, शैतानों से नहीं इंसानों से डरना पड़ रहा, शैतानों से नहीं इंसानों से डरना पड़ रहा। वैसी नजर छोड़ देते लोग, है नहीं? शैतानों को ऐसा पड़ को फूके तो चले जाएंगे, ये इंसानों को खकार को थूके तो भी नहीं जाते, है नहीं? ऐसे
ہماری زندگی میں دخل اندازی دے دیتے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، جس کی وجہ سے ہمیں سخت سے سخت اللہ کی سخت ضرورت رہتی. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو انشاءاللہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، بچہ ہو یا بچی ہو، جب تک بچہ ہو یا بچی ہو بالغ نہیں ہو جاتی، تب تک جو ہے ماں باپ کا فرض رہتا. یہ بات غور سے سنو، میں جو بھی بول رہا ہوں، اگر بچہ بالغ نہیں ہو رہا تب تک بچہ جو ہے پوجا بھی کر رہا، شرک بھی کر رہا، تب بھی معاف ہے جانے انجانے میں. ٹھیک ہے نا؟ بچے کی ہر غلطی معاف ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، لیکن عمل ماں باپ کے اوپر ہے. اب یہ چھوٹی بچی جس کا نام کیا ہے ماں؟ علیزہ. اب علیزہ کا علاج ایک الگ طریقے کا ہے. اب یہ بچی کا علاج بتا دیا میں، اب یہ بچی خود انشاءاللہ یہ چیزاں بیٹھ کے فالو کر لینا. اب علیزہ کا مسئلہ کیا ہے؟ علیزہ کا پورا علاج ان کی ماں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اب اس دور میں اس ٹائم پہ بچی کو دودھ زہر ہے، پرہیز ہے بچی کو دودھ دینا، کیونکہ ہاضمہ نہیں ہوتا، لیور ایکسپٹ نہیں کرتا. لیور کے مریضوں کے لیے گوشت، دودھ، ڈائری آئٹم، تیل کا آئٹم پرہیز ہے. ہوا سکتا ترکاری اور جو ہے یہ پھول پتے، یہ بھاجی، یہ بھومی آملہ، یہ کھلانا لیور کے پیشنٹس کو. پرہیز کیا ہے؟ دودھ، تیل، گوشت، ڈائری آئٹمس، ڈرائی فروٹس، یہ سارے چیزاں لیور کو پرابلم دیتا. سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ چھوٹی بچی کے لیے دودھ کیا بولا میں؟ پرہیز ہے، لیکن ماں کا دودھ شفا ہے. ماں کا دودھ شفا ہے. ماں کا دودھ تب شفا ہے جب ماں کی غذا ان پتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ غور سے سنو میری بات، میں جو بھی بول رہا ہوں. آپ حکمت سے علاج کریں گے تو کامیاب ہوئیں گے. آپ لاجک اور سائنٹیفک میں جائیں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے. اب آپ کو ایک دم صحیح راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، ایک صحیح راستے پہ رک کے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، شرک سے توبہ کرتے ہوئے، تاگے تعویذہ، نارل نیمبوا، کڑے، لال پیلا پانی اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو علاج کرنا ہے. سمجھ رہی میری بات؟ اب میں کیا بولا؟ بچی کے لیے ماں کا دودھ جو ہے شفا ہے. اب جو بھی عمل بتایا میں، جیسا کہ بھومی آملہ کا کاڑھا ماں بنا کے پینا. اگر ماں کو دودھ نہیں آ رہا تو پھول مکھانے، یہ دواساس میں ملتے آپ کو آسانی سے، پھول مکھانے لے کر آ کے آپ کی ڈائٹ میں آپ کھا سکتے، اس سے دودھ آتا. اور گائیں کا جو ہے ناٹی گائیں کا جو ہے گوشت کھانے سے بھی جو ہے انشاءاللہ دودھ آتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی دے سکتے، نو پرابلم. لیکن یہ بھومی آملہ ڈیلی، ابھی جو بولا میں، ایک مٹھی ایک جگ پانی میں ڈال کے اچھا اونٹا لے کے آدھا جگ کر لے کے تھوڑا تھوڑا پینا. دوسرا سیم پنرنوا کی بھاجی، یہ کھانا ریگولر، یہ آپ کی غذا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی غذا ہے. اور تیل وغیرہ نہ کو کھاؤ، جو بھی پرہیز بولے پرہیز کنٹینیو کرو انشاءاللہ. اور دن میں ایک پیپل کا پتا صبح ہی جو ہے ایک کپ گلاس پانی میں ڈال کے اچھا پکا کے وہ بھی پی لو، اور شفا کا پانی پیو. اور سورہ بقرہ کا عمل، بیر کے پتوں کا استعمال، اور تیل اپلائی کرنا بچی کو، ہتھیلیاں کو اور تلویاں کو. اور چاہے تو بچی کو بھومی آملہ، اس میں کچھ بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بچی کے لیے صرف بھومی آملے کا ایک جو ہے رخ کاڑھا بنا کے پلاؤ، اور شفا کا پانی تھوڑا تھوڑا بچی کے لیے. اور باقی کا سارا عمل ماں کے لیے ہے. ماں جیسا عمل کریں گے انشاءاللہ وہ دودھ کے ذریعے بچی کو شفا ہوتے جائیں گا انشاءاللہ. آپ پہلے دن سے ہی شفا دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اور سورہ بقرہ تو ضروری ہے سننا، بیر کے پتوں کا بھی استعمال کرنا، اور جو ہے تیل کا اپلیکیشن ماں کو نہیں، بچی کو ایکسٹرنل اپلیکیشن انشاءاللہ. اتنا کر لیے تو بس ہے، انشاءاللہ شفا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی، شور گنبز، رنگ روڈ. 7 سے 11 تاریخ تک حیدرآباد میں جلپلی، ارہم انڈسٹری، عدنان کالونی انشاءاللہ. پھر 14، 15، 16 تاریخ کو انشاءاللہ بنگلور، کمبی پور، انچے پالیا، فیض لیاؤٹ، یہاں پہ ملاقات کروں گا میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.